कर्नाटक संघ रायपुर द्वारा कर्नाटक समाज के लोगों ने आज कर्नाटक स्थापना दिवस मनाया। दोनों ही राज्यों में 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज 6 नवंबर को वृंदावन हॉल में कर्नाटक सभा के लोग स्थापना दिवस मनाए। छत्तीसगढ़ से अत्यधिक लगाव रखने वाले कर्नाटक समाज के कुछ पदाधिकारियों से हम बातचीत करते हैं। आइए आज के आयोजन के बारे में उनके विचार सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव अयंगार और मैं टीचिंग में हूँ यहाँ पर। आज हम लोग कर्नाटक राज्योत्सव मना रहे हैं और चूँकि हमारा तो कहना चाहिए जन्म स्थान ही छत्तीसगढ़ है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, वो कर्नाटक से आए थे और यहीं हम लोग यहीं बस गए। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं हम जड़ों से जुड़े हुए हैं कर्नाटक से। और यहाँ हम देखते देखते अभी छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है, कर्नाटक से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग है, जैसे कि कुछ एम्स में है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि सब कोई एक जगह जुटे हम लोग और अपने जो संस्कृति है और जो हमारे जो पूर्व राज्य हैं, पूर्व इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं चूँकि छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ, लेकिन चूँकि जुड़ाव है तो हम सबको एक जगह जोड़े, इसलिए हम लोग कर्नाटक राज्योत्सव मना रहे हैं। क्योंकि 1 नवंबर कर्नाटक का भी स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस है। तो हमने सोचा कि 6 तारीख को हम कर्नाटक राज्योत्सव मनाएं और अपनी चीज़ों को एक जगह लेके लोगों तक पहुंचाएं। यही उद्देश्य है हमारा कर्नाटक संघ रायपुर का। और हम इसके अलावा सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप्स वगैरह हमने लगाया था। हमने जो वृद्धजन हैं उनकी सहायता के लिए भी कैंप्स वगैरह लगाए हैं। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि बहुउद्देशीय हमारे जो कर्नाटक संघ रायपुर का मतलब उद्देश्य जो है वो बहुउद्देशीय है। अभी आपने छत्तीसगढ़ का लोकगीत गाया आपने। जी। तो लोकगीत तो सुन लिया, कर्नाटक में आपके कौन से लोकगीत हैं? कर्नाटक में लोकगीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कर्नाटक राज्य का गीत है वो हमने गाया। और साथ में उसके बाद जो अरपा पैरी की धार जो राजगीत है हमारा छत्तीसगढ़ का। कर्नाटक का 2 लाइन आप मैं बताती हूँ ना। हाँ, कर्नाटक का जो है वो है हमारे वहाँ के कवि कुवेम्पू जी के द्वारा रचित है। और आपको शायद ये जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ की राज्यगीत के स्थापना में भी कर्नाटक के राज्यगीत का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं स्वयं डॉक्टर शीला श्रीधर जो गर्ल्स कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, मैं विगत 10 वर्षों से 2001 से 2010 तक कई बार मैंने अखबार में राज्यगीत के संबंध में लिखा। और मैं 2019 में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिली थी, तब मैंने राज्यगीत के लिए अरपा पैरी के धार के लिए एक आवेदन किसी कार्यक्रम में दिया था। तब मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस बार के राज्योत्सव में से राज्यगीत बन जाएगा। तो 2019 के बाद से उसी साल 1 महीने बाद उसको राज्यगीत का घोषणा की गई इनके द्वारा। और कन्नड़ का जो गाना है वो है जय भारती जननीय तनुजाते। इसी के आधार पर मैंने आर्टिकल्स लेख भी लिखा था और हमारा छत्तीसगढ़ का राज्यगीत भी बना। और हम चूँकि हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों के हम वंदन करते हैं, इसीलिए हम हमेशा छत्तीसगढ़ का राज्यगान और कर्नाटक का राज्यगान दोनों गान को गाते हैं और सामाजिक समरसता का एक सद्भाव प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा आपने संदेश दिया है। आपका परिचय बताएं। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ का हूँ, लेकिन मैंने 11 साल अपनी कर्मभूमि कर्नाटक में मैंगलोर में रहा। और मैंगलोर में रहने के साथ साथ पूरा कर्नाटक जो है, चाहे वो उडुपी हो, बेलगाम हो, धारवाड़ हो, बेल्लारी हो, सारे जगहों पर मैंने ऑफिसर मैंने ट्रैवल किया, विजिट किया। वहाँ की संस्कृति से मैं इतना हिल मिल गया था कि मेरे कलीग कहने लगते थे कि एक घर तो कम से कम तुम मैंगलोर में बना ही लो। मुझे वो संस्कृति, वो संस्कार, वहाँ के लोगों की जो व्यवहार है इतना अच्छा लगता था कि जब भी मेरे माता पिता वहाँ जाते थे तो वो भी कहते थे, धर्मस्थला जाने के बाद में वो महसूस करते थे कि स्वर्ग जो है वो कर्नाटक में ही है। और इस तरह से वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो भी रहा है हमने आत्मसात किया। और आज भी मैं जुड़ा, जैसे मैं डॉक्टर शीला श्रीधर से यहाँ आने के बाद मिला। मैं 2010 में रिटायर हुआ हूँ, तब से यहीं मैं प्रिंसिपल हूँ एक कॉलेज का। और आज भी जब कभी मुझे कोई कन्नडिगा मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे घर का अपना हो। छत्तीसगढ़िया हूँ, लेकिन आज भी मुझे कन्नड़ के भूमि से प्यार है, कर्नाटक वासियों से प्यार है। हाँ, इसके अलावा अगर आप और कुछ
हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कर्नाटक की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं कि हमें कहीं ज़मीन मिले और हम वहाँ पर स्कूल और कुछ कॉलेज कुछ शुरुआत कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश लोग डॉक्टर्स और टीचर्स हैं जो छत्तीसगढ़ के विविध स्कूलों में कार्यरत हैं। तो शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाना और स्वास्थ्य के प्रति छत्तीसगढ़ में कार्य करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रहते हुए छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कल्चर को मिलाकर हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। हम कावेरी नदी के किनारे वाले हैं और ये जगह जो है खारून की है, तो एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे खावेरी हैं। हम अपने आप को खावेरी कहते हैं क्योंकि हम वहाँ की संस्कृति और खारून की संस्कृति, महानदी की संस्कृति, दोनों का हम देखते रहें VRS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।